दिल्ली में डीडीए फ्लैट्स की बिक्री में सुधार के बाद फ्लैटों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना के निर्देश के बाद खरीदारी के मानदंडों में बदलाव किए गए। डीडीए की पहले आओ पहले पाओ स्कीम के अंतर्गत केवल 100 दिनों में 2234 फ्लैट बिके। दिल्ली में डीडीए फ्लैट नहीं बिकने की समस्या अब लगता है दूर हो चुकी है। कम से कम आंकड़े तो यही कह रहे हैं। इसके पीछे एलजी के आदेश को वजह माना जा रहा है। एलजी ने डीडीए फ्लैट खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लैट की खरीदारी को आसान बनाने और ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों में बदलाव किए थे। इसके बेहद अच्छे नतीजे देखने को मिले। डीडीए की पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत ऑफर किए गए 5,623 फ्लैटों में से 2,234 फ्लैट्स केवल 100 दिनों के अंदर बिक गए। इस दौरान नरेला में बने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सभी 777 घर बिक गए। 2011-12 से नहीं बिक पा रहे थे ये फ्लैट्स। पोजीशन के लिए पूरी तरह रेडी होने के बावजूद ये फ्लैट बिकने को मोहताज थे। इस दौरान डीडीए ने तमाम योजनाओं के तहत इन फ्लैटों को बेचने की कोशिश की, तमाम ऑफर दिए। इसके बाद भी ये फ्लैट्स खाली पड़े रहे। इसके बाद एलजी के निर्देश पर नियमों में किए गए बदलाव की वजह से फ्लैट्स हाथों हाथ बिकने लगे। इन बदलाव के बाद लोगों के लिए फ्लैट्स खरीदना हो गया आसान। फ्लैटों के आसपास इलाके में नए पुलिस स्टेशन और अस्पताल बनाने, डीटीएस बसों के नए रूट शुरू करने, मेट्रो लाइन का विस्तार करने और नए अदालत परिसर और विश्वविद्यालय की स्थापना करने का रास्ता भी साफ किया। अगर दिल्ली में पहले से किसी का मकान है तो ऐसे लोग डीडीए की किसी दूसरी हाउसिंग योजना में घर नहीं खरीद पाते थे। इस रोक को हटाया गया। लोगों को यह अधिकार भी दिया गया कि साइट पर जाकर अपनी पसंद का फ्लैट चुन लें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैटों की बुकिंग अमाउंट 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए, एमआईजी श्रेणी के लिए 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए और एचआईजी श्रेणी के घरों के लिए 2 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। एलजी ने यह सुनिश्चित किया कि फ्लैट वित्त वर्ष 2022-23 के आधार पर तय की गई नई संशोधित दरों के बजाय पुरानी दरों पर बेचे जाएं। एक ही मंजिल पर बने एक दूसरे से सटे 2 फ्लैटों को खरीदकर उनको मर्ज करने की मंजूरी दी गई। शुरुआती अलॉटमेंट के बाद पेमेंट शेड्यूल जो पहले 6 महीने तक एक्सटेंड किया था उसे घटाकर 2 महीने कर दिया गया। इससे नरेला क्षेत्र को अधिक आकर्षक बनाने और फ्लैट्स को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिली। डीडीए के अधिकारियों के सामने अब चालू वित्तीय वर्ष के भीतर बिना बिके फ्लैटों में से कम 40% फ्लैटों की बिक्री करने का लक्ष्य रखा गया है। 1249 फ्लैटों का पूरा पेमेंट डीडीए को मिल चुका है। इससे डीडीए को अब तक कुल 506.04 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी मिल चुका है।